कोई सत्ता संपत्ति मिले और अभिमान न आए, ऐसा तो इस दुनिया में कोई है ही नहीं। और जब अभिमान आता है ना आदमी को, ये बहुत ख्याल रखना, जब कभी भगवान हमको सत्ता देते हैं या संपत्ति देते हैं या रूप देते हैं या कोई कला देते हैं, तो भगवान को थैंक यू बोलना और कहना कि हमको पात्र चुनकर आपने हमको ये दिया, तो आपको शुक्रिया, आपको शुक्रिया। तब थैंक यू बोलना चाहिए। इस दुनिया में तो कितने लोग हैं, 7 अरब लोग इस दुनिया में हैं, उनमें से पात्रता देखकर मुझे आपने चुना कला के लिए, कोई संपत्ति के लिए। सबके पास कहां संपत्ति है, सबके पास कहां सत्ता है, सबके पास कहां रूप है, कहां कला है। मेरी चॉइस जो आपने की है, तो प्रभु आपको लाख लाख धन्यवाद, आपको बहुत बहुत आपका आभार। और एक वचन देना चाहिए भगवान को कि आपने जो मुझे अच्छी चीज दी है ना, इनके द्वारा मैं आपको प्रसन्न करूंगा, लोगों को प्रसन्न करूंगा, इनका मिसयूज नहीं करूंगा, इनका दुरुपयोग नहीं करूंगा। रामचंद्र भगवान को जब विश्वामित्र जी ने विद्याएं दी, बला अति बला नाम की विद्याएं, और विश्वामित्र जी ने कहा था कि इस विद्या से आपको कभी भूख नहीं लगेगी, प्यास नहीं लगेगी, कभी युद्ध में थकावट महसूस नहीं होगी। बहुत अच्छी विद्याएं दी। विद्या देने के बाद राम तो स्वयं भगवान थे, फिर भी विश्वामित्र ने कहा कि लोगों के कल्याण के लिए इस विद्या का उपयोग करना, लोगों के कल्याण के लिए इस विद्या का उपयोग करना। साउथ इंडिया में जब मैं पढ़ता था, संस्कृत स्टडी करता था, तो हमारे विद्या गुरु थे वरदाचार्य, विशिष्टाद्वैत मत के अनुयायी थे, इतने त्यागी और वैरागी थे, भक्तिमान थे। वो कभी कोई स्टूडेंट के पास से कभी पैसा नहीं लेते थे, दक्षिणा ऐसे ही पढ़ाते थे। नेपाल के बहुत ब्राह्मणों के लड़के पढ़ते थे, हम साधु लोग पढ़ते थे। कभी दक्षिणा के रूप में पैसे देते हैं ना, तो वो बोलते थे मुझे पैसा की क्या जरूरत है, ऐसे ही वो पढ़ाते थे। राष्ट्रपति अवार्ड मिलने वाला था, उन्होंने ना बोल दी कि मैंने संस्कृत की स्टडी राष्ट्रपति अवार्ड के लिए नहीं की है, मैंने मेरे जीव के कल्याण के लिए की है। वरदाचार्य जी आज भी हर कथा में मैं उनको याद करता हूं। विद्या जो हमारे पास जो कुछ है, उनका सदुपयोग करना चाहिए, उसका दुरुपयोग नहीं करना, उसका अभिमान नहीं। वो दिया है तो भगवान का आभार प्रकट करना चाहिए कि आपने मुझे पात्र चुना और ये चीज मुझे दी, मैं लोगों के कल्याण के लिए इनका उपयोग करूंगा। आज दक्ष के पास जब सत्ता आई तो अभिमान आया, और दक्ष ने शंकर के भाग रहित यज्ञ का प्रारंभ किया। अभिमान में एक बात बहुत याद रखना, 2-3 सूत्र में सुनाता हूं। अहंकार और पेट जब बढ़ जाता है, तब आदमी किसी को गले लगा नहीं सकता है ना? चाहकर भी किसी को गले नहीं लगा सकता है। जब अभिमान और पेट बहुत बड़ा बढ़ जाता है, तो चाहकर भी किसी को गले नहीं लगा सकेगा, क्योंकि वो पेट उसको गले लगाने ही नहीं देगा। और जब अभिमान बढ़ जाएगा, तब भी वो चाहकर किसी को गले नहीं लगा सकेगा। इसीलिए किसी चीज का अभिमान नहीं करना चाहिए। और एक बात जरूर याद रखना कि अपने अंदर से अहंकार को निकालकर स्वयं को हल्का करे, क्योंकि ऊंचा वही उठता है जो हल्का होता है। अपने अंदर से अभिमान और अहंकार को बाहर निकालकर हल्का कर लीजिए, क्योंकि ऊपर वही उठता है जो हल्का होता है। बहुत भारी होता है ना, वो कभी ऊपर नहीं उठ सकता है। इसलिए कभी कोई चीज का अभिमान मत करना। हमारे पास कोई भी चीज है तो अभिमान। और एक सूत्र मैंने जो सुना था, कुएं में उतरने वाली बाल्टी यदि झुकती है तो भरकर बाहर आती है। कुएं में उतरने वाली बाल्टी यदि झुकती है तो भरकर बाहर आती है। जीवन का भी यही गणित है, जो झुकता है वह प्राप्त करता है, जो झुकता है वह प्राप्त करता है। और बात तो ये बताई कि दादागिरी तो हम मरने के बाद भी करेंगे,
दादागिरी तो हम मरने के बाद भी करेंगे, लोग पैदल चलेंगे और हम कंधों पर चलेंगे। दादागिरी करनी है तो मरने के बाद करो, किंतु जिंदा जब तक है तब तक को झुक कर रहो, नम्रता से रहो। जो नम्र आदमी होता है, सरल आदमी होता है, वही ऊपर उठता है, वही ऊपर उठता है। हमारे भूतपूर्व राष्ट्रपति अब्दुल कलाम जी को आप देखिए, राष्ट्रपति पद पर थे तो भी एक बालक की तरह रहते थे। नम्रता तो उनके जीवन में थी। और इसीलिए हमारे जीवन में कभी भी अभिमान मत करना। और एक बात मैं आपको सुनाऊं, गरीब से करीब का रिश्ता भी छुपाते हैं लोग। गरीब से करीब का रिश्ता भी छुपाते हैं लोग। कोई आदमी गरीब होता है ना, तो नजदीक का जो संबंधी होता है ना, वो भी रिश्ता छुपा देता है। अपना भतीजा ही होता है, किंतु गरीब है तो चाचा बोलते हो तो बहुत दूर के हमारा भतीजा है, ऐसा बोलते थे। गरीब से करीब का रिश्ता भी छुपाते हैं लोग, अमीर से दूर का रिश्ता भी निभाते हैं लोग। अमीर से दूर का रिश्ता भी निभाते हैं लोग। बात ये समझने की है, चाहे कितना भी कमा लो लेकिन कभी घमंड मत करना। चाहे कितना भी कमा लो लेकिन घमंड मत करना, क्योंकि शतरंज का खेल खत्म होते ही राजा और मोहरे एक ही डिब्बे में रख दिए जाते हैं। शतरंज का खेल खत्म होते ही राजा और मोहरे एक ही डिब्बे में रख दिए जाते हैं। सबका डिब्बा तो स्मशान ही है भाई, चाहे गरीब हो या अमीर, सबका डिब्बा एक ही है, सब वहां ही जाएंगे। इसलिए कभी घमंड मत करना, कभी अभिमान मत करना। और थोड़ी कुछ बातें जो है मैं आपको बताऊं कि हमारे जीवन में अभिमान कभी आने मत देना और स्वाभिमान कभी जाने मत देना। ये वो बहुत अच्छी बात है। अभिमान कभी आने मत देना, स्वाभिमान कभी जाने मत देना। अभिमान ऊपर उठने नहीं देता और स्वाभिमान नीचे गिरने नहीं देता। अभिमान ऊपर उठने नहीं देता। घमंडी आदमी कभी ऊपर नहीं उठ सकता है और स्वाभिमान नीचे गिरने नहीं देता। सीता जी के जीवन में स्वाभिमान था, रावण ने कितनी भी लालचाएं दी किंतु वो कभी नीचे गिरी नहीं। सीता जी, द्रौपदी के जीवन में स्वाभिमान था, स्वाभिमान नीचे गिरने नहीं देता। वो कभी हमको हल्का होने नहीं देते स्वाभिमान, और अभिमान कभी ऊपर उठने नहीं देते। अहंकार में तीन गए, अहंकार में तीन गए, मान, वैभव और वंश। जिन जिन के जीवन में अभिमान आया, अहंकार आया, उनका वंश गया, उनका मान सम्मान गया, उनका वैभव भी गया। अहंकार में तीन गए, मान, वैभव और वंश। ना मानो तो देख लो रावण, कौरव और कंस। रावण, कौरव और तीनों का जीवन देख लीजिए आप। अभिमानी अभिमान था तो तीनों का वंश भी गया, मान भी गया और वैभव भी गया। और इसीलिए कभी भी अभिमान मत करना।